नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञानधारा में। और आज मैं अपना सेकंड टॉपिक लेकर आई हूँ जो आपके कोर्स में कई बार पूछा जाता है। फॉर द फर्स्ट पेपर द चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप वाला जो पेपर है ना, उसमें आपसे पूछते हैं, वो उसका सेकंड टॉपिक जो है वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगी, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। कल हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात की थी और उसके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं उसकी बात की थी। आज मैं आपको बताऊंगी डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, हाँ, विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं और वो सिद्धांत जो है वो यूनिवर्सल है, यानी कि वो सभी जगहों पे फॉलो होते हैं। तो ऐसे कितने प्रिंसिपल्स हैं? कुल 10 प्रिंसिपल्स हैं मैक्सिमम जो आपको आने चाहिए, जिनका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो मैं वन बाय वन वो सारे प्रिंसिपल्स आपके साथ डिस्कस करूँगी और आप बीच बीच में अपने नोट्स को लिखते रहिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल ज्ञानधारा को। तो सबसे पहला प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। हाँ जी, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि जो आपकी डेवलपमेंट है वो हमेशा किसी न किसी प्रकार से होती रहती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। यानी फ्रॉम द चाइल्ड इज़ इन द मदर्स वॉर्म टिल द डेथ, तब तक उसके बीच में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की जो डेवलपमेंट है वो होती रहती है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली सीक्वेंस। ऑर्डरली सीक्वेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली सीक्वेंस क्या कहता है? ये कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो 3 तरीके से होता है। इसके अंतर्गत 3 सब सीक्वेंस हैं, सब प्रिंसिपल्स हैं। कौन कौन से हैं? एक है सिफेलोकॉर्डियल। सिफेलोकॉर्डियल ये कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो हमेशा हेड टू टो होगा। इसीलिए जो बच्चा है वो पहले अपने सर को ऊपर उठाता है और उसके बाद उसके बॉडी पार्ट्स को इधर उधर हिलाना स्टार्ट कर देता है। तो हमेशा सर से पैर तक का जो डेवलपमेंट है वो होता है। सेकेंड इज प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब ये होता है कि हमेशा सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाते हैं। यानी पहले अपने शोल्डर्स हिलाना शुरू करता है और उसके बाद वो अपने हैंड्स को हिलाना शुरू करता है। तो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ डेवलपमेंट होता है। एंड थर्ड इज लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब है कि जो बच्चा है वो हमेशा एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। जैसे सबसे पहले वो क्रीपिंग करता है, देन वो क्रॉलिंग करता है और फिर वो वॉकिंग स्टार्ट करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली सीक्वेंस के अंतर्गत 3 बातें आती हैं। जो सबसे पहले ये कि डेवलपमेंट इज ऑलवेज सिफेलोकॉर्डियल, दैट मीन्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेड टू टो। एंड द सेकेंड इज प्रॉक्सिमोडिस्टल, इट मीन्स दैट द डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरी। एंड द थर्ड इज लोकोमोशन, दैट देयर इज अ सर्टेन सीक्वेंस विच इज फ्रॉम क्रीपिंग टू क्रॉलिंग देन वॉकिंग। और इसी सीक्वेंस में बच्चों का डेवलपमेंट होता है। तो आई होप ये 2 प्रिंसिपल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ environment and heredity. So the third principle says that development is a product of environment as well as heredity. हमें पता है कि जितने भी बच्चे हैं दे ऑल बॉर्न विद सर्टेन इनहेरिटेड ट्रेट्स और पर्सनालिटी कैरेक्टर्स, यानी जो आनुवंशिक चीज़ें होती हैं वो बच्चों में आती ही हैं
और वो उनकी जन्मजात होती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो डेवलप करते हैं और जिस एनवायरनमेंट में वो डेवलप करते हैं, फिर वो उसकी पर्सनालिटी में वो फैक्टर्स भी एड अप होते जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम ये बात करें कि प्रिंसिपल ऑफ जो डेवलपमेंट हेरिडिटी प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, तो वहाँ पर आप ये बात लिखेंगे कि जो इंडिविजुअल है उसमें कुछ इनहेरिटेड फैक्टर्स होते हैं और कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स वो अपने एनवायरनमेंट के थ्रू ले लेता है, जिसकी उसकी पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं और हम कहेंगे कि उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी। दिस इज़ द थर्ड प्रिंसिपल जो आपको लिखना है। Fourth is development is always general to specific। डेवलपमेंट हमेशा एक सामान्य तरीके से फिर किसी विशिष्टता की ओर बढ़ता है। कैसे? इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सबसे पहले जो एक बच्चा है वो सबसे पहले क्या करता है, वो क्राई करता है, वो रोता है। सबसे पहले उसका कम्युनिकेशन का स्टेज यहीं से स्टार्ट होता है कि वो रोना शुरू करता है। उसे कुछ भी नहीं पता है, वो रो रहा है और अपनी बात को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। फिर धीरे धीरे क्या करता है, ही स्टार्टेड प्रोड्यूस वॉइसेस, साउंड्स। वो थोड़े साउंड्स प्रोड्यूस करता है, कू म ब, इस तरह के साउंड्स प्रोड्यूस करता है। उसके बाद वो छोटे छोटे से वर्ड्स बोलना स्टार्ट करता है। फिर वो 2 वर्ड्स स्टार्ट करता है और फिर वो अपनी लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर देता है। तो कि पहले वो जनरली चीज़ें बोलता है और उसके बाद वो धीरे धीरे साउंड्स प्रोड्यूस करता है रोने के साथ, कू ब ब नन्ना, इस तरीके से। देन वो उसके बाद वर्ड्स पे आता है, पापा, मम्मा, काका। फिर वो 2 वर्ड्स पे आ जाता है, चीज़ें दो, मुझे खाना, इस तरीके से। एंड देन ही स्टार्ट्स ऑल द काइंड ऑफ सेंटेंसेस, जिससे वो अपनी लैंग्वेज को बोलना स्टार्ट करता है। तो जनरली पहले वो क्राइम से स्टार्ट करता है। तो डेवलपमेंट हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक होता है, विशिष्टता उसमें एज के साथ आती है। इसका एक एग्जांपल और ले सकते हैं। जैसे बच्चे को अगर आप लेटा देते हैं तो वो हिलाता है अपने हाथ पैर, अपनी बॉडी को सबसे पहले हिलाना स्टार्ट करता है और सबसे पहले अपने हाथों को हिलाना स्टार्ट करता है, जिसमें कोई इंटेंशन नहीं होती है, उसकी कुछ भी नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे वही फिजिकल मूवमेंट जो है वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस देता है चीज़ों को पकड़ने के लिए। फिर धीरे धीरे उसके हाथ को वो अपनी चीज़ों को पकड़ने लगता है और उसमें एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आ जाता है। तो जनरली पहले वो हाथ पैरों को हिलाता है और फिर वो चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है। तो यही प्रिंसिपल के एग्जाम्पल्स हैं। आप ये दोनों एग्जाम्पल्स दे सकते हैं अपनी कॉपी में और भी आप जो समझ से उससे भी आप दे सकते हैं। तो द 4th प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। Now, the next and 5th principle is development varies from individual to individual। यानी हम सभी जानते हैं कि हर बच्चा अपनी ओन पेस पे सीखता है, उसको जैसे अच्छा लगता है वो वैसे सीखता है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चों को सीखने में थोड़ा समय लगता है। तो डेवलपमेंट सबका एक जैसा नहीं होता है, जबकि ग्रोथ जो है वो एज बाय एज अप्रोप्रिएट ज़्यादातर जो हेल्थी बच्चे होते हैं उनमें एक जैसी ही होगी। लेकिन जो डेवलपमेंट है, चाहे आप कॉग्निटिव कहें, चाहे आप सोशल कहें, इमोशनल कहें, फिजिकल कहें, तो वो हर बच्चे का वेरी टू वेरी होता है। हर बच्चे की बढ़ने का जो एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है वो बच्चा फॉलो ज़रूर करता है, लेकिन जब हम उसकी कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, फिजिकल और डिफरेंट टाइप्स के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसका पेस हर बच्चे में डिफरेंट होता है। और उस पर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी अंतर पड़ता है कि वो किस परिस्थिति में बड़ा हो रहा है, जैसे कि हम अपनी सोसाइटी में भी देखते हैं। तो डेवलपमेंट ऑलवेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। 6th principle of development says development is bilateral
टू यूनिलेटरल ट्रेंड. Development shows. So development shows bilateral to unilateral trend. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप ह्यूमन बॉडी को बीच से कट करेंगे टू इक्वल हाफ्स में, तो वो हमेशा इक्वल हाफ्स में ही कट होगी, जिसे हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री. अब क्या होता है कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसे अपने हैंड कोऑर्डिनेशंस नहीं पता होते. वो राइट हैंड से भी अपनी चीज़ों को लेता है, लेफ्ट हैंड से भी अपनी चीज़ों को लेता है, और शुरुआत में जब वो डेवलप कर रहा होता है तो उसकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है, वो दोनों तरफ से काम करना पसंद करता है. लेकिन जब वो एक स्टेज पे पहुंच जाता है, लाइक अराउंड 2 to 2.5 ईयर्स, तब वहाँ से उसका जो हैंड है वो फिक्स होता है कि वो राइट हैंड से लिखेगा या लेफ्ट हैंड से लिखेगा, जिसको हम टर्म को कहते हैं हैंडनेस. इस टर्म को कहते हैं हैंडनेस, जिससे कि बच्चा ये स्पेसिफिक कर लेता है कि अब मुझे यूनिलेटरल वर्क करना है, यानी मुझे अपनी एक साइड से हैंड से वर्क अपना स्टार्ट करना है. अब मुझे अपने दोनों हैंड से लिखना या अपनी बाकी की चीज़ें नहीं करनी है. तो दिस प्रिंसिपल्स यही प्रिंसिपल है कि डेवलपमेंट हमेशा बाइलेटरल से यूनिलेटरल का ट्रेंड शो करता है. नाउ द 7th प्रिंसिपल इज development development aspects are interrelated. इंटररिलेटेड का क्या मतलब है? इंटररिलेटेड का मतलब ये है कि जो बच्चों के डेवलपमेंट्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं. कैसे? जैसे जो बच्चा है, पहले उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, यानी वो बोलना सीखेगा, और जब वो बोलना सीखेगा तभी तो वो लोगों से इंटरैक्ट करना सीखेगा, तो उससे ही उसका सोशल डेवलपमेंट भी होगा. तो ये दो डेवलपमेंट जो हैं वो आपस में इंटररिलेटेड हुए कि जब बच्चे ने बोलना स्टार्ट किया तभी तो वो सोशल हुआ, सोसाइटी में और लोगों से बोलने और कम्युनिकेट करने के लिए ओके हुआ. तो जब भी उसका भाषा विकसित हुई तभी उसका सामाजिक विकास भी हुआ. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल आप एक और ले सकते हो इसका एग्जाम्पल, कि दूसरा ये है कि जब बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है तभी बच्चे का कोऑग्निटिव डेवलपमेंट यानी बौद्धिक विकास भी स्टार्ट होता है. बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसका ब्रेन स्टार्ट करता है वर्किंग, और जितना जितना वो एक्टिव होता है चीज़ों में जाकर, उससे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है. तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों जो विकास है ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. तो ऐसा नहीं है कि एक विकास हो रहा है और दूसरा नहीं हो रहा है, दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं. और जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है उसके सोशल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ होता है, और उसकी बॉडी का जो फिजिकल डेवलपमेंट है उससे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी जुड़ा रहता है. जो बच्चे ज़्यादा एथलेटिक स्ट्रक्चर के होते हैं या जो बच्चे ज़्यादा शैतानियों में रहते हैं, उनका दिमाग ऑलरेडी बहुत तेज़ होता है. ये हम अपने घरों में भी देखते हैं. तो दिस इज़ द 7th प्रिंसिपल दैट डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स आर ऑलवेज इंटररिलेटेड. Now the 8th is development is product of maturity and learning. So इट इज़ आप ये कह सकते हो कि जो डेवलपमेंट है वो एक तरीके से जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है उसकी लर्निंग बढ़ती जाती है. जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो वो छोटे छोटे शब्दों से सीखना स्टार्ट करता है, बट वो टीन एज तक पहुंच के एक निबंध, ऐसे और अपनी लैंग्वेज में छोटी शॉर्ट स्टोरीज़ और बहुत चीज़ें लिखने लगता है. और फिर जब वो एडल्टहुड तक जाता है तो उसकी जो समझ है, जो उसकी मैच्योरिटी लेवल है वो बढ़ चुका होता है, और वो वहाँ पे अपनी लर्निंग से, अपनी सीखने के साथ साथ अपनी चीज़ों को, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका होता है. जो वो ऑथर्स बन जाते हैं, राइटर्स बनते हैं, पोएट बनते हैं, या और डिफरेंट फील्ड की आप एग्जाम्पल्स को यहाँ पे ले सकते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि इसी वजह से, क्योंकि उसमें मैच्योरिटी का लेवल क्या होता है,
ये भी हमें देखना होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा 14 साल का है और वो क्लास 1 और नर्सरी की पोएम सुना रहा है, जॉनी जॉनी यस पापा, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि उसने मैच्योरिटी लेवल ले आया। नहीं, उसने मैच्योरिटी लेवल नहीं लाया यहाँ पे, और यहाँ पे उसकी कोई भी लर्निंग में कोई बहुत विकास, डेवलपमेंट जिसे कहेंगे, नहीं हुआ है। मैच्योरिटी लेवल आप तभी बता सकते हैं जब वो अपनी एज एप्रोप्रिएट वर्क करे या अपनी एज से ज़्यादा समझदारी की चीज़ें दिखाता है। तो डेवलपमेंट में ये भी एक फैक्टर होता है कि जो उसकी लर्निंग और मैच्योरिटी होती है, ये भी फैक्टर्स जो हैं उसके डेवलपमेंट में अच्छा रोल प्ले करते हैं। और ये इसी वजह से जो डेवलपमेंट है हम उसका क्वालिटेटिव मेजर करते हैं, उसकी और भी फैक्टर्स को लेते हुए, ना कि सिर्फ हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं कि उसने इतनी एज अचीव कर ली, उसका इतना वेट होना चाहिए और उसका इतना बॉडी इंडेक्स होना चाहिए। हम यहाँ पे सिर्फ ये बात करते हैं कि जब बच्चे ने एक सर्टेन एज को पा लिया है तो उसका मैच्योरिटी लेवल भी उस एज के हिसाब का होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसका जो लर्निंग लेवल है वो भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल इस बात को कहता है कि डेवलपमेंट जो है वो प्रोडक्ट होता है एनवायरनमेंट और मैच्योरिटी और लर्निंग का। सो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है विच इज़ 9th प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर मॉडल। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर मॉडल ये कहता है कि देयर इज़ अ यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इन द यूनिवर्स। मतलब कि बच्चा अगर वो भारत में पैदा हो या वो अमेरिका में पैदा हो या वर्ल्ड के किसी भी प्लेस पे वो पैदा हो, ही विल शो द सेम पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज़ सिफोलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, और जितने भी प्रिंसिपल्स आपको मैंने बताए वो सारे बच्चे फॉलो करते हैं। फ्यू एक्सेप्शंस जिनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है उनके अलावा नॉर्मली सारे बच्चे एक ही सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस देश में पल रहे हैं। उनका जो विकास का क्रम होता है वो कॉमन होता है। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर मॉडल, जिसको हिंदी में कहते हैं समानता का सिद्धांत, जिसको हरलॉक ने भी कहा, और मैं एक साइंटिस्ट जीजल जिन्होंने कहा, मैं उसकी बात आपके लिए पढ़ देती हूँ। वो कहते हैं कि नो टू ह्यूमन बींग्स आर अलाइक, दो ह्यूमन बींग्स एक जैसे नहीं होते, बट ऑल नॉर्मल चिल्ड्रन फॉलो द सेम पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट नो मैटर वेदर दे लिव इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। और हरलॉक ने भी उनके इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए कहा कि डेवलपमेंट इज सेम इन सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी एक प्रजाति के जो लोग होते हैं, एक प्रजाति जो होती है वो सिमिलर पैटर्न को ही फॉलो करती है सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, तो दिस इज़ द 9th प्रिंसिपल, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर मॉडल। Now the 10th and the final principle of development is principle of variation in different parts of बॉडी। सो इसका क्या मतलब है? प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो कुछ पार्ट्स में बहुत जल्दी होता है और कुछ पार्ट्स में वो टाइम लगाता है। जैसे कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका दिमाग 80% तक डेवलप हो चुका होता है बाय द एज ऑफ 5 ईयर्स, जबकि रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं वो कम धीरे धीरे करके एज बाय एज डेवलप होते हैं। तो जो ह्यूमन बीइंग होता है वो टेंटेटिवली ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है कंपैरेटिवली उनके जो बाकी बॉडी पार्ट्स या बॉडी ऑर्गन्स होते हैं। तो यही जो प्रिंसिपल है ये कहता है that principle of variation in different body parts, there is a variation in the development of body parts, like the human brain develops more quickly than other body organs। तो आई होप कि आपको ये वीडियो में सारे प्रिंसिपल समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे कॉन्सेप्ट पूछेगा मुझसे, मैं आपको इसके नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दे रही हूँ अगर आप इसको अपने लिए लिखना चाहते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू।